हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। दोस्तों, आज सबसे वीडियो को शुरू करने से पहले तेजस एकेडमी के द्वितीय वर्षगांठ की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमने 2 साल की जर्नी को अपनी कंप्लीट की है। ये जर्नी काफ़ी सफलतापूर्वक और संघर्षपूर्ण भी रही है ना। तो इस जर्नी की सबसे पहले उन सभी तमाम छात्र छात्राओं जो हमसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से जुड़े हैं, उन सबको शुभकामनाएं। और आज सुबह ही जब मैं एकेडमी आया ही था, तभी एक ये नोटिफिकेशन निकल कर मुझे देखने को मिले थे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, नहीं, एक पेपर का कटिंग दैनिक भास्कर का न्यूज़ 9 अगस्त का ही है, 9 अगस्त 2023 का। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये पटना से किया गया है, पटना 9/8/2023, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, है ना। अभी इसमें था क्या, कुछ खास क्या है वो बताता हूँ। खास इसमें क्या थी ये बात करते हैं। खास क्या थी तो खास ये सबसे पहले इसमें दिया हुआ था विश्वविद्यालयों के सभी रिक्त पदों पर होगी अतिथि प्राध्यापकों की नियुक्ति। ठीक है, तो ये बात हम अभी करने नहीं आ रहे हैं। हम विश्वविद्यालय लेवल की बात नहीं करने आ रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं आपसे एसटेट की, एसटीईटी के बारे में। कुछ दिन पहले भी एसटीईटी हुई है, कॉमर्स की हुई है, फिर ये नोटिफिकेशन निकल के आया है। तो बच्चों के बीच में अचानक ये बात आ गई कि क्या हो रहा है ये, है ना। तो यहाँ पर तमाम उन विषयों के, चाहे वो राजनीति शास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, समाज शास्त्र हो, हिंदी हो, अरबी हो, फारसी हो, बंगाली हो, भोजपुरी हो, उन तमाम भाषागत विषयों में एसटीईटी एग्जाम होने जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं भाई बिहार के युवाओं के लिए फिर से एक मौका कहीं ना कहीं निकल करके आ रहा है। शिक्षक बनने का एक नया मौका आपके सामने आ रहा है। ठीक है, बात करेंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। बोला माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी 2023 के आयोजन में उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में एक विज्ञप्ति जारी की गई थी दैनिक भास्कर पटना संस्करण के अंदर। कल हम लोगों की न्यूज़पेपर में भी निश्चित रूप से आ ही जाएगा। ठीक है, इस पूरे एग्जाम की डिटेल के बारे में चर्चा करेंगे। इसकी संरचना कैसी होंगी, परीक्षा के क्या क्या विषय होंगे, कितने पैसे लगेंगे, सब कुछ। हाँ, लेकिन एक चीज छोड़ दी गई है सरकार के द्वारा, वो है एग्जाम का डेट, वो छोड़ दिया गया है। ठीक है, तो वो पता नहीं, वो जब मान लीजिए हम फॉर्म फिल कर देंगे, फॉर्म फिल करने के बाद फिर गवर्नमेंट के द्वारा बताई जाएंगी, उस साइट पे अपडेट हो जाएगा कि भाई आपका एग्जाम कब होने वाला है, आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो सबसे पहले परीक्षा की संरचना को समझना जरूरी। संरचना कह रही है पात्रता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। नहीं, कह रहा है कि पात्रता परीक्षा जो होंगी उसके प्रश्न कैसे होंगे, बहुविकल्पीय होंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। सारी की सारी क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप, बहुत विकल्पीय। जैसे एमसीक्यू देते हैं ना, 4 ऑप्शंस, एमसीक्यू के 4 ऑप्शंस आपको यहां भी देखने को मिलेंगे। 4 ऑप्शंस, प्रत्येक प्रश्न जो होंगे वो 1 अंक का होगा। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होंगी। 3 चीजें, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होनी है। तो 3 चीजें संरचना पहले ही क्लियर कर दी है। पहली चीज क्लियर की है कि सभी प्रश्न वो विकल्पीय होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, प्रश्न 1 अंक का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे परीक्षा के विषय के बाद बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, परीक्षा के विषय के बारे में बात करेंगे। तो बोला माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पेपर 1 के तहत आने वाले विषय वो उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पेपर 2 उच्च माध्यमिक के तहत आने वाले विषय का विवरण निम्नवत है। मतलब यहां पर 2 होंगे, एक पेपर 1 होंगी और एक पेपर 2 होंगी। पेपर 1 माध्यमिक कक्षा के लिए होगी और पेपर 2 जो होंगी वो होंगी आपकी कौन सी, आपकी होंगी वहां पर उच्च माध्यमिक के लिए, मतलब 11-12 के लिए होंगी। 11-12 बोले तो उच्च माध्यमिक, और 9 और 10 बोले तो माध्यमिक। क्या हो गई वहां पर, माध्यमिक। तो माध्यमिक के लिए जो विषय में एग्जाम होने हैं उसकी चर्चा यहां पर की गई है। सामान्य विषय में हिंदी होनी है, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। और उसमें शारीरिक शिक्षा के विषय भी होने वाले हैं, शारीरिक शिक्षा होने वाले हैं। ठीक है, और इस तरफ आहारता लिखी गई है। संगीत विषय के होने वाले हैं, ललित कला विषय के होने वाले हैं, नृत्य विषय के होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद विशेष विद्यालय अध्यापक के बारे में बात की गई है। ठीक है, अब यहां पर 2 विषय की बात की जाएंगी। एक बात की जाएगी संगीत विषय की, ललित कला विषय की और नृत्य कला विषय की। तो संगीत विषय में बता दूं कि केवल अगर आप स्नातकोत्तर हैं, आपके 50% अंक हैं, तो आपको बीएड करने की कोई जरूरत नहीं। बीएड नहीं भी है, केवल आप स्नातकोत्तर हैं, तो जो स्टूडेंट स्नातकोत्तर से होंगे, स्नातकोत्तर पास कर गए हैं किससे, संगीत विषय से, उनके लिए कहीं ना कहीं सुनहरा मौका है, वो ये एसटीईटी का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ललित कला विषय की बात करें तो बोला कि ललित कला में भी वही चीजें होंगी, न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त संस्थान से ललित कला विषय में स्नातक की उपाधि अथवा उसके समकक्ष की आहारता।
ठीक है, स्नातक इसमें बोल रहा है। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है फिर नृत्य विषय में भी किसी मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से नृत्य शिक्षा में स्नातक उपाधि। बाकी जितने भी विषय हैं, चाहे वो हिंदी की बात हो, नहीं ऊपर हमने जितनी ही बात की, शारीरिक शिक्षा में क्या होगा, एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 50% अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि, मतलब आपको शारीरिक शिक्षा में स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए एक वैकल्पिक विषय के रूप में, और जो आपका सिंपल ग्रेजुएशन होता है वो तो होना ही चाहिए। इसमें अगर हम बात करेंगे, इसमें बात की गई है विषय समूह में कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में उत्तीर्ण व राष्ट्रीय अध्यापक परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड। मतलब अगर हम इसमें बात करें, हिंदी की बात करें, उर्दू की बात करें, बांग्ला की बात करें, मैथिली की बात करें, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, तो यहां पर आपको स्नातक स्नातकोत्तर तो होनी ही चाहिए। एंड संबंधित विषय से, संबंधित विषय का मतलब हिंदी से ही, आपके स्नातकोत्तर भी हिंदी से होने चाहिए एंड स्नातक भी हिंदी से होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद 50% अंक के साथ ही साथ उसमें आपका क्या होना चाहिए, बीएड भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बीएड भी होना चाहिए, है ना, उसमें बीएड भी होना चाहिए। इसके बाद यहां बात कर रहा है पेपर 2 की बात करेंगे। किसमें बात करेंगे, पेपर 2 उच्च माध्यमिक की बात करेंगे। उच्च माध्यमिक में अगर विषय की बात करेंगे तो उसमें भी है हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, अरबी, फारसी दी गई है, और साथ ही साथ इसमें गणित की दी गई है, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान। इसमें क्या की गई है, विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि, और एनसीटी से, एनसीटी मतलब राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ नेशनल टीचर काउंसिल, एनसीटी, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन से मान्यता प्राप्त संस्थान से क्या होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए। मतलब आप बीएड साथ ही साथ आपको स्नातकोत्तर होनी चाहिए, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहां पर वाणिज्य में भी आई है, बोला वाणिज्य विषय में कम से कम 50% अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण तथा समान विषयों के लिए निर्धारित प्रशैक्षणिक अर्हता। इसका मतलब भी वही समझना है, ये फॉर्म भी वही भर सकते हैं जो बीएड तो किए ही हो, साथ ही साथ एमकॉम भी किया हो, वो ही भर सकते, दूसरा नहीं भर सकता है। उसके बाद कंप्यूटर साइंस में 50% अंकों के साथ निम्न विषय मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि, ठीक है। आपको बीसीए वाली उपाधि होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बीसीए वाली उपाधि होनी चाहिए। एक मिनट, ठीक है, बीसीए वाली। कृषि विज्ञान और संगीत में भी दी गई है। संगीत में यहां पर स्नातकोत्तर मांगेगा, वहां पर स्नातक मांग रहा था, यहां पर आपको स्नातकोत्तर मांगेगा। इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि भाई पाठ्यक्रम क्या होगा, सिलेबस क्या होंगी, तो सिलेबस के बारे में यहां पर डिफाइन कर दी गई है, ठीक है। मैं थोड़ा सा उसको बड़ा कर रहा हूं, आपको दिख जाएगा यहां पर, ठीक है। सिलेबस के बारे में यहां पर चर्चा की गई है। ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पर भी सेंड कर दूंगा, और इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। पेपर 1 माध्यमिक के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य विश्वविद्यालय के स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम तथा पेपर 2 में उच्च माध्यमिक के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालय में लागू स्नातक प्रतिष्ठा स्तरीय पाठ्यक्रम। मतलब राज्य के विश्वविद्यालय में स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम पेपर 1, मतलब अगर आप उच्च माध्यमिक देने जा रहे हैं तो आपका जो विषय का सिलेबस होगा, ध्यान से सुन लीजिए, अगर आप माध्यमिक दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, माध्यमिक दे रहे हैं, केवल आप माध्यमिक दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है, केवल आप अगर माध्यमिक दे रहे हैं तो सर, तो यहां पर क्या हो जाएंगी, बी जो आपकी ग्रेजुएशन स्नातक वाली सिलेबस है वो लागू हो जाएंगी, नॉर्मल सिलेबस। एंड अगर आप उच्च माध्यमिक दे रहे हैं तो वहां पर स्नातक प्रतिष्ठा ऑनर्स वाली चीजें शामिल हो जाएंगी, तो थोड़ा वहां पर क्या होगा, सिलेबस आपका बढ़ जाएगा, थोड़ा सा बढ़ेगा, ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, थोड़े से बढ़ेंगे, ठीक है। क्या क्या अर्हता होनी चाहिए उसके बारे में दिया गया है। आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए, बिहार राज्य विश्वविद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 द्वारा निर्धारित योग्यता शिक्षक पात्रता परीक्षा के परीक्षार्थी हो सकते हैं। उम्र सीमा दी गई है, उम्र सीमा 1/8/2023 को, मतलब 1 अगस्त 2023 को अधिकतम सीमा कितनी होनी चाहिए, मतलब जो जनरल कैटेगरी के पुरुष है उनके लिए 37 वर्ष, जो जनरल कैटेगरी के महिला है उनके लिए 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला 40 वर्ष, अति पिछड़ा वर्ग 40 वर्ष, अनुसूचित जाति 42 वर्ष, अनुसूचित जनजाति 42 वर्ष दी गई है। फिर उसमें कुछ छूट की बातें यहां पर की गई है, पीडीएफ देख लीजिएगा, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, इसके बाद हम बात करते हैं यहां पर एसटीईटी में, एसटीईटी पेपर 1 के विषय हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उद्योग के विषय बृहस्पति के आयोजित की गई इन विषयों के अभ्यर्थियों को अधिकतम से छूट दे नहीं होंगी। उत्तीर्णांक
समान यहां पर दी गई उत्तीर्णांक कितने के होंगे, मतलब कितना आपको कट ऑफ वहां पर पाना है तो आप पास माने जाओगे, एलिजिबल माने जाओगे, एसटीईटी पास माने जाओगे। सामान्य के लिए दिया गया 50%, सामान्य के लिए कितना दी गई है, सामान्य के लिए 50% दी गई, सामान्य के लिए कितनी दी गई है 50%, पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5%, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कितना 40% अंक, दिव्यांग के लिए 40%, महिला के लिए 40%। ठीक है, और टोटल जो आपका एग्जाम होना है वो यहां पर आपको मिलेगा। माध्यमिक शिक्षा पात्रता में पेपर 1 पेपर 2 में उत्तीर्ण होने सभी अभ्यर्थियों को उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा, उत्तीर्णता प्रमाण पत्र आपको दी जाएंगी। एंड पेपर के जो पैटर्न होंगे वो यहां पर दिए थे, पैटर्न, पेपर के पैटर्न के बारे में चर्चा यहां पर की गई थी। हाँ यहीं पर परीक्षा का जो पैटर्न होगा कुछ इस तरह से होगा, प्रश्न पत्र का जो पैटर्न होगा कुछ इस तरह से होगा, यहां पर आपको दी गई बीच वाले में 4th नंबर पॉइंट के अंदर प्रश्न पत्र का पैटर्न। वहां पर शिक्षण कवा एवं अन्य दक्षता ये सब के लिए ऑप्शनल होंगे, ये 50 नंबर के होंगे, 50 क्वेश्चन। यहां पर आपको टीचिंग एंड मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, टीचिंग और मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाएंगे, कितने 50 क्वेश्चंस। ठीक है, इसके लिए मैं बैच अनाउंस कर रहा हूं, ठीक है, आपको मैं वीडियो के लास्ट में बताता हूं। साथ ही साथ आपके जो विषय वस्तु होंगे, जो इस विषय से आप दे रहे हैं उस विषय के 100 अंक आएंगे, मतलब आपका खुद का जो स्नातक या स्नातकोत्तर जो पेपर होगा वो 100 अंक का होगा, एंड 50 अंक बिल्कुल क्या होंगे, मैथ्स एंड टीचिंग से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप मैथ्स एंड टीचिंग के प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ करके प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें कितनी बात करेंगे, कितने पैसे लगेंगे, कितने पैसे की बात करेंगे, 960 रुपया लगेगा, 1440 रुपया लगेगा, अनुसूचित जनजाति के लिए 760 और 1140 रुपया लगेगा। नॉर्मलाइजेशन स्कोर निकाली जाएंगी, नॉर्मलाइजेशन के लिए जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन फॉलो किया जाएगा। पिछली बार मैंने बताया हुआ था कि नॉर्मलाइजेशन कैसे फॉलो किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि फिर से मैं बात करूं उस नॉर्मलाइजेशन पर तो हमारे वीडियो पड़े हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, नहीं तो आप मुझे कॉमेंट करोगे तो मैं बता दूंगा कि भैया यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन कैसे फॉलो की जाती है। ठीक है, परीक्षा 2.5 घंटे की होंगी, 150 मिनट की होंगी। अब बात करते हैं अपने, भाई हम बात जो करने आए थे, बात ये कर रहे हैं कि हम लोग बैच अनाउंस कर रहे हैं। ठीक है, बैच स्टार्ट कर रहे हैं, बैच स्टार्ट्स फ्रॉम 16 अगस्त। ज्यादा समय नहीं लगेंगे, कब एग्जाम ले लेगा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बीपीएससी खत्म होगा, वो जस्ट फटाफट एग्जाम लेने की तैयारी में है। तो हम 16 अगस्त को बैच अनाउंस करेंगे, 16 अगस्त से हम बैच अनाउंस कर रहे हैं, 16 अगस्त 2023। और दिन जो भी होगा वो जान रहे अपने। ठीक है, 16 अगस्त से 2023 से। तो वो सभी छात्र जो भी एसटीईटी दे रहे हैं उनके लिए मौका है, आप हमें व्हाट्सएप करके, कॉल करके अब हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। उसकी प्राइसिंग जो फीस है सब कुछ डिटेल आप हमारी टीम से ले सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए व्हाट्सएप नंबर आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप ले सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पर जाकर के वहां से क्या कर सकते हैं, वहां से करके मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, है ना। तो जल्द से जल्द बैचेस ज्वाइन करिए और अपनी जो शिक्षक बनने के जो आपके सपने हैं उसको साकार करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।